पूर्ति में हम धर्म में से आध्यात्मिकता को कहीं पीछे छोड़ते जा रहे हैं। महाराज श्री, मेरे जैसे नवयुवक युवतियां जो बाहर रह के काम करते हैं, वो अगर धर्म के विधि और नियमों का पालन नहीं कर पाते पर आध्यात्मिकता की ओर जरूर बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए मार्ग प्रदर्शन करें। नमोस्तु महाराज श्री। जैसे कोई व्यक्ति पढ़ाई करता है, पढ़ाई नौकरी नहीं है, लक्ष्य तो उसका आजीविका चलाना है, लेकिन पढ़ाई कितने तन्मय के साथ करता है। पढ़ाई में कुछ भी आनंद नहीं है, पढ़ाई में कोई धन नहीं मिलता, पढ़ाई में आजीविका नहीं होती, पढ़ाई में खर्च होता है, मन तन धन सब कुछ खर्च होता है, कुछ भी उपलब्ध होने वाला नहीं मिलता है। जब सर्विस लग जाती है तब, लेकिन उस सर्विस तक पहुंचने के लिए पढ़ाई अनिवार्य है। इसी प्रकार अध्यात्म आत्मा की आजीविका है, उस तक पहुंचने के लिए ये क्रिया कर्म ऐसे ही हैं जैसे सर्विस को प्राप्त करने के लिए पढ़ाई जरूरी है। पढ़ाई में कुछ भी हासिल नहीं होता, कुछ भी हासिल नहीं होता। पढ़ना ही है, खर्च ही करना है, फीस भरो, किताबें खरीदो, टेंशन करो, रात में जागो। मेहनत, कितना मेहनत पड़ती है पढ़ने में, आपको मालूम है। आपने जब पढ़ाई की होगी कितनी मेहनत हुई होगी, उसमें तुम्हें क्या मिला? पढ़ाई में मिला कि पढ़ाई के बाद मिला? पढ़ाई के बाद। हाँ, तो पढ़ाई में तो कुछ नहीं मिला। ऐसा ही क्रियाकांडों में कुछ नहीं मिलता है, लेकिन क्रियाकांड के बाद वो मिलता है जिसे अध्यात्म कहते हैं। तो अध्यात्म, पढ़ाई के बिना जैसे नौकरी पाना असंभव है, ऐसे ही क्रियाओं के बिना अध्यात्म पाना भी असंभव है। कोई कहे कि महाराज जी मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता, मैं पढ़ नहीं सकता, मेरे लिए पढ़ने की अनुकूलता नहीं है, मेरी पढ़ने की बुद्धि नहीं है, मैं बिना पढ़े आईएएस ऑफिसर बन जाऊं, ऐसा कोई उपाय? क्योंकि मेरा पढ़ने में कोई मन नहीं लगता, मेरी बुद्धि नहीं है, लेकिन मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, तो असंभव है। इसी प्रकार कोई कहे मैं क्रियाओं में मेरी रुचि नहीं है, पूजा पाठ में मेरी रुचि नहीं है, और मैं अध्यात्म का आनंद लेना चाहती हूँ, तो ऐसा कोई साधन नहीं है। जो साधन है भले उसमें सुख नहीं है, लेकिन सुख के लिए कष्टदायी साधन भी अपनाना पड़ता है, जिसमें कुछ नहीं मिलता है फिर भी उसके बाद जो मिलता है। ऐसे कार्य को आप लोग भी करते हैं, इसी कारण के लिए ये हमारी क्रियाएं रखी गई हैं। अब सकल दिगंबर जैन समाज अशोकनगर का प्रश्न होगा। उसके पूज महाराज जी, आज आपके चरणों में